नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, यात्रा, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थितियां किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और भविष्य की जानकारी यदि आप वर्तमान में ले लेते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो सर्वप्रथम स्थिति में हम चर्चा करते हैं सितंबर महीने में आपका स्वास्थ्य योग क्या स्थिति को दर्शा रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और लग्न में ही संचरण कर रहे हैं, किंतु वर्तमान समय में वक्र गति ली हुई है, जहां पर द्वादश भाव के फल भी दे रहे हैं। वैसे आपके स्वास्थ्य को बड़ा ही पुष्ट रखते हुए पाए जाएंगे, किंतु द्वादश भाव के फल के आधार पर यदि सितंबर के महीने में आप अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य में छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिले, मौसमी बीमारियां आपको प्रभावित कर दे। ऐसी स्थिति में एक ही सलाह रहेगी, स्वास्थ्य वैसे बड़ा ही पुष्ट है, किंतु खान पीन का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छी गतिविधि आपके सामने निर्मित होने जा रही है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण के आधार पर, तो करियर भाव का स्वामी भी आपका देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं और लग्न में संचरण कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ आपके लिए निर्मित होते हैं। सितंबर के महीने में विशेष रूप से उन लोगों को लाभ अधिक देखने को मिलेगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, विदेश से किसी प्रकार के संबंध बने हुए हैं। ऐसे स्थिति में या फिर विदेश यात्रा कर आप सितंबर के महीने में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य लोगों को भी अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी, किंतु विशेष रूप से यदि आपकी कोई बाहर कनेक्टिविटी है तो इसका अच्छा लाभ आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की, तो फाइनेंस की स्थितियां आपके लिए किस प्रकार के संकेत दे रही है। तो द्वितीय भाव का स्वामी मंगल पराक्रम में बैठा है, जो कि इनका कारक भाव होता है। धन तो आपको अवश्य रूप से देंगे, किंतु पराक्रम करवाने के पश्चात। मंगल देव न्याय प्रिय और सेनापति का पद प्राप्त किए हुए हैं, ये आसानी से किसी को कुछ नहीं देते। एक अच्छे भाव में बने हुए होते हैं तब बहुत अच्छी स्थिति, किंतु खुद पराक्रम भाव में बने हुए हैं तो आपका पराक्रम, आपकी मेहनत की स्थिति का योग जैसा आपका रहेगा वैसा ही फल आपको फाइनेंस दृष्टिकोण से मंगल महाराज देते रहेंगे। साथ ही आपके द्वितीय भाव फाइनेंस स्थान के ऊपर राहु महाराज भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ एक सावधानी एक्स्ट्रा आपको रखनी होगी। शॉर्टकट से धन को अर्जित करने की गति बिल्कुल भी सितंबर के महीने में आप मत कीजिएगा, अन्यथा धन अर्जित करने की बजाय जा भी सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अपनी मेहनत के आधार पर कैसे धन को अर्जित किया जाए, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस पर आपका फोकस रहना चाहिए। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की, तो भाग्य की स्थिति सितंबर के महीने में आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। मंगल महाराज अब पराक्रम भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं, तो भाग्य की स्थिति आपके लिए सामान्यगत अवस्था में मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की अवस्थाओं को आप स्वयं अनुभूति करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि शिक्षा स्थिति की, तो शिक्षा गतिविधि भी आपके लिए छोटी छोटी से हर्डल्स दिखा रही है। यहाँ पर शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके विद्या स्थान पर आ रही है। विद्या में आलस्य की स्थिति को योग देखना, अभी पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, सो लेता हूँ, फिर पढ़ लूंगा, कुछ इस प्रकार के टालम टोलियां आपको सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। तो यदि विद्या में सक्सेस गेन करना है तो पहली अवस्था आपके लिए आवश्यक रहेगी कि आलस्य को त्यागना, अन्यथा अन्य विद्यार्थियों से आप कुछ मात्रा में पीछे रह जाएंगे। तो आलस्य को त्याग कर अपनी विद्या पर फोकस करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए निकल कर आते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की, तो कहा जा सकता है मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना दाम्पत्य जीवन स्वरूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ गतिविधि को प्रदर्शित करेगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में ही संचरण करेंगे, दाम्पत्य जीवन को बड़ा मधुर बनाएंगे। इवन कहा जा सकता है कि आपके भाग्य से आपके पार्टनर को श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्राप्त हो, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है।
और अंतिम स्वरूप में प्रेम संबंधों की स्थितियां भी यहाँ पर सितंबर के महीने में मन मुटाव से लिप्त देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके प्रेम संबंधों को खटास में डाल सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि स्पष्टवादी और खुली स्थितियों को रखें। किसी भी प्रकार के आपने अगर कुछ हिडन कंडीशंस को अप्लाई किया तो आपके प्रेम संबंधों में खटास देखने को मिल सकती है। तो आइए जानते हैं अब उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में सितंबर के महीने में हर बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करना आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ देता है। और सितंबर के महीने में अपने सीधे हाथ में पूरे महीने पीले रंग का धागा, आप अपने सीधे हाथ में पुरुष हैं तो सीधे हाथ में और महिलाएं हैं तो उल्टे हाथ में पीले रंग का धागा बांध कर रखें। ये सुख समृद्धि ऐश्वर्य का प्रतीक आपके सामने बनकर आएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।